हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज़ की। दोस्तों इस स्टॉक में श्रीराम प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस स्टॉक ने 52 वीक का जो है ना हाई जो है वो ब्रेक कर दिया है। 52 वीक का जो हाई ब्रेक कर देता है वो स्टॉक, ऐसे स्टॉक्स पर नज़र सबकी रहती है। तो वो स्टॉक, अगर किसी स्टॉक ने 52 वीक का हाई ब्रेक किया हुआ है तो वो स्टॉक भागेगा ही भागेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। अब हमें देखना ये होता है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा है, वो एफआईज़ की तरफ से आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट डीआईज़ की तरफ से आ रहा है, या वो प्रोमोटर्स की तरफ से वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, या हम लोग रिटेल इन्वेस्टर उस स्टॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ में इसका चार्ट भी एनालिसिस करेंगे। तो चार्ट एनालिसिस भी होगी और सारी चीज़। अभी पहले इसका हम लोग रिटर्न देख लेते हैं कि इस स्टॉक ने हमें कितना रिटर्न दिया है। तो अगर हम लोग रिटर्न की बात करें, वो इसके ओवरव्यू पे जाएं, तो देखिए इस स्टॉक ने हमें 7% का रिटर्न दिया है एक दिन में। 7% एक दिन में उछाल आना किसी स्टॉक के लिए आसान नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ स्टॉक में चल रहा होता है कि वो 7% एक दिन में, 9% एक दिन में, 10% एक दिन में। इस तरह के स्टॉक जब चलने लगते हैं तो कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, कहीं ना कहीं से लोग बाइंग की तरफ इंटरेस्टेड होते हैं। अगर वीकली रिटर्न देख लें, वीकली रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है, आधे % का रिटर्न है। ये वीकली में आधे % का रिटर्न और एक दिन में 7% का रिटर्न, ये थोड़ा सा स्टॉक में कहीं ना कहीं हमें चीज़ें दिखाता है कि स्टॉक अभी, अगर मंथली रिटर्न देख लें, इसके मंथली रिटर्न भी हमारे 6.13% के आसपास के। ईयरली रिटर्न इसके बहुत अच्छे नहीं है, 56% के रिटर्न है। लेकिन जिस तरह से निफ्टी चला, ये 26% का निफ्टी का रिटर्न है, और इसके ओवरऑल एक साल में 56% के रिटर्न है। ये सारी चीज़ें हमें चार्ट पे देखने को मिलती है। देखिए कभी हम कहते हैं ना कि रिटर्न 56% की बहुत अच्छे रिटर्न है, हाँ है, बहुत अच्छे रिटर्न है। लेकिन मार्केट अगर ट्रेंडिंग है ना, बहुत सारे स्टॉक्स देखे ना आपने, टाटा पावर देखा आपने, बहुत सारे स्टॉक्स देखे, तो वहाँ के रिटर्न से अगर इन रिटर्न्स को कंपेयर करें तो हाँ, तो ये रिटर्न 56% का जो ओवरऑल रिटर्न है वो अच्छा है, लेकिन उनके कंपेरिजन में ये रिटर्न बहुत कम है। अब हम लोग जब इसकी होल्डिंग्स की बात करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये इस तरह के रिटर्न क्यों है। अगर ओवरऑल 5 साल का रिटर्न है, 22% का रिटर्न है, 5 साल में 22% का रिटर्न, ये बिल्कुल भी अच्छा रिटर्न नहीं है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन इस स्टॉक के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हम लोग ज़रा इस स्टॉक की होल्डिंग्स पे जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इस स्टॉक में होल्डिंग किस तरह की है। देखिए होल्डिंग जो है ना, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, कॉन्टीन्यूसली स्टॉक ऊपर भाग रहा है, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स कॉन्टीन्यूसली डाउन होती चली जा रही हैं। जबकि एफआईज़ की अगर हम लोग होल्डिंग्स की बात करें तो एफआईज़ लगभग इस स्टॉक से लगभग बाहर हो गए। 5.4% की होल्डिंग्स स्टॉक की है। सबसे ज़्यादा 62% जो है इस स्टॉक को रिटेलर्स के पास है। 62% स्टॉक छोटा स्टॉक्स है, इसलिए 62% के आसपास रिटेल के पास ये स्टॉक अभी भी बना हुआ है। रिटेल इंटरेस्टेड हो रहे हैं। 28% की जो होल्डिंग है वो कॉन्टीन्यूसली 28% की होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास बनी हुई है। 28% की काफ़ी समय से ये होल्डिंग है। तो इस स्टॉक में प्रोमोटर्स स्टेबल हैं, एफआईज़ जा चुके हैं, म्यूचुअल फंड वाले जा चुके हैं, डीआईज़ जा चुके हैं। और अगर हम लोग बात करें डीआईज़ के बाद, देख सकते हैं 2.3% की होल्डिंग है। सबसे ज़्यादा रिटेल ने होल्ड किया है। तो क्या इस स्टॉक को रिटेल ऊपर लेके जा रहा है? हम लोग जरा इसके चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है। अगर हम लोग इसका वीकली चार्ट पे जाए तो वीकली चार्ट कैसा दिख रहा है? वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया हुआ है। यहाँ पे वीकली चार्ट का जो लेवल है, ब्रेकआउट का जो लेवल है, 100 रुपये का लगभग स्टॉक था, 111 रुपये के आसपास का ये ब्रेकआउट था, और अभी ट्रेड कर रहा है 31 रुपये के आसपास को। लगभग 20% का इसने रिटर्न दिया है ब्रेकआउट के बाद से। 19-20% का रिटर्न होगा ब्रेकआउट के बाद से। अभी जो कैंडल क्लोज हो रही है, वीकली कैंडल इसकी क्लोज हो रही है 129 के आसपास की हो रही है। तो ये स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, डेली टाइम फ्रेम की बात करें, तो डेली टाइम फ्रेम में आज ही का ये है जो स्टॉक 7% बढ़ गया है ना। अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर और छोटे टाइम फ्रेम पर जाएँ, 30 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो स्टॉक बहुत ही अच्छा भी मोमेंटम कर रहा है। स्टॉक का जो मोमेंटम है काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर इस स्टॉक को हम लोग करें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, देखिए अभी ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में है, मीन ओवर वैल्यूड हो गया है। मीन ये स्टॉक को रिटेल ऊपर लेके जा रहा है। रिटेल का ये ब्रेकआउट सस्टेन अगर करता है, फिर से कहीं रिट्रेसमेंट आता है और 111 रुपये के आसपास ये स्टॉक
हमको देखने को मिलता है। तो फिर हाँ, फिर उस समय सोचा जा सकता है कि इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कभी भी अगर कोई स्टॉक होता है जो आपको ब्रेकआउट वाला स्टॉक इस तरह से दिख रहा है, तो कभी भी आप ये मत समझें कि उस स्टॉक को खरीदने की कोई रिकमेंडेशन है। आप स्टॉक बिल्कुल भी ना खरीदें। आप उस स्टॉक को अपनी एनालिसिस करें, है ना, अपने ब्रेकआउट लेवल निकालें, अपने ट्रेंड के लेवल निकालें। तो उस तरह से आपको जो कन्विक्शन मिलेगा, सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा ना, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना ही पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट के बिना किसी भी स्टॉक को बाय करना या फिर वो करना, ये स्टॉक मार्केट है, ये रिस्क से भरा हुआ मार्केट है। आप कभी भी किसी के कहने पे, कोई भी यूट्यूब वीडियो देखने पे, कोई भी टिप्स पे के बेसिस पे आप किसी भी स्टॉक को बाय ना करें। हाँ, आप स्टॉक को समझें, स्टॉक को देखें, है ना। जब स्टॉक आपको लगे कि नहीं मुझे खरीदना चाहिए, आपका कन्विक्शन है, आपका पैसा है, जब लगे मुझे इस स्टॉक में पैसा लगाना है, तब आप उस स्टॉक में पैसा लगाएं। आप किसी और के कहने पे अगर पैसा लगा देते हैं, आपका प्रॉफिट बन जाएगा ना, तब भी आपको भरोसा नहीं होगा स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आप लॉस कर देंगे, तब तो बिल्कुल भी आपको स्टॉक मार्केट पे भरोसा नहीं होगा। ये गैम्बलिंग जैसा मार्केट आपको लगने वाला है। चाहे आप इन्वेस्टिंग कर लें, चाहे आप ट्रेडिंग कर लें, आपको ये बाजार गैम्बलिंग ही लगेगा कि जब भी आप स्टॉक इस लेवल पे बाय कर लेंगे, वो स्टॉक कल को गिर जाएगा। आप स्टॉक कभी इस लेवल पे बाय करेंगे नहीं, क्योंकि इस लेवल पे बाय करने में डर लगेगा, क्योंकि आपको ये रेड कैंडल्स ना वो डरा के रखेंगे कि स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसलिए कभी भी किसी स्टॉक को जब भी आपको बाय करना है, आपका अपना एनालिसिस होना चाहिए, आपकी अपनी कन्विक्शन होनी चाहिए, तभी आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। हालांकि स्टॉक ठीक है, स्टॉक में मोमेंटम है, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है नहीं रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये स्टॉक 52 वीक के हाई पे है, इसलिए इसका डिस्कशन इस चैनल पे करना ज़रूरी था। मैं आप सारे स्टॉक जो 52 वीक के हाई को ब्रेक करते हैं, वो स्टॉक कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं। हाँ, उन्हीं स्टॉक्स में पैसा बनता है, लेकिन कोई भी स्टॉक किस स्टॉक में पैसा बनेगा, किस स्टॉक में पैसा नहीं बनेगा, ये आपको सोचना है। मैं तो सिर्फ 52 वीक्स के हाई के स्टॉक्स स्कैन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये 52 वीक का हाई का स्टॉक है, इसका चार्ट इस तरह से दिख रहा है ना। कभी भी आपको अपनी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, अपने फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस में उस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है, स्विंग ट्रेड लेना है या आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, ये डिसीजन सारे आपके होंगे, ये डिसीजन हमारे नहीं होते, है ना। तो अल्टीमेटली ये स्टॉक जो है, इस स्टॉक का चार्ट जो वीकली चार्ट आपने देख लिया, आपने इस स्टॉक का डेली चार्ट भी देख लिया, तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का जो पूरा सिनेरियो रहेगा वो डिपेंडेंसी आपके ऊपर रहेगी। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आता है, अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, तो आपको अच्छे जो 52 वीक के स्टॉक्स हैं ना, उनका डिस्कशन आपको मिलता रहेगा और आप वो डिस्कस करके आप डिसीजन ले पाएंगे कि उस स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है या क्या करना है। तो आप अपने एक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट इसमें ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।